हजुरहरू यदि आउनु भएन भने मैले यहाँ नाम लिएको आउनु भएन भने यहाँ हजुरहरू जो कोही पनि भजन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ आदरणीय कमला दाहाल दिदी हजुरलाई देखिरहेको छु। आउनु भएन भने हजुरलाई मैले हिजो किरण भान्जीलाई भनेको थिएँ नि, तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सुरुमै जति पनि भजन गायक गायिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूले यहाँ जोइन हुनु भएको जसले पनि भजनको प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेकर्डिङ सुरु भयो कि अब कार्यक्रम अगाडि सुरु गरौँ ल औपचारिक कार्यक्रम। आजको यस नेपाली सत्सङ्ग कार्यक्रममा श्री 5 पद्मावतीपुरी धामका आचार्य परम वन्दनीय आदरणीय श्री सूर्यनारायण दास महाराजजी, आदरणीय सन्त गुरुवर विद्वत वर्ग, कार्यक्रम संयोजकज्यू, प्रणामी मिडियाका सञ्चालकज्यू, धर्मप्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आज प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको शुभारम्भमा बानी गायन गरिदिनको लागि आदरणीय श्री ज्यू जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। साँच्चीमा प्रणाम छ। आज म श्रृंगार किताबको 14औं प्रकरणको देखो नैना नूर जमाल भन्ने गाउन गइरहेको छु। यो असाध्यै राम्रो बाणी गाउनु भएको छ, हाम्रो अग्रजहरूले ठुलो कलाकारले गाउनु भएको छ। त्यसलाई म अब कपीको रूपमा यहाँ गाउँदैछु। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो पर संकुल अरब है जो सके सोच न जाखिन गुल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। गुण नैनों के क्यों कहूँ रस भरे रंगीले, गुण नैनों के क्यों कहूँ रस भरे रंगीले, मीठे लगे मनोरथ अति सुंदर अलबेले, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। नैनों की गति क्यों कहूँ, नैनों की गति क्यों
गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे शालत सकल शरीर शालत सकल शरीर देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल जो रूपों पर संकुल अरबा है जो अरस के सोच न जाऊं खिंगुल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ हरि की जय। सुन्दर आवाजकी धनी शारदा मैनालीज्यू अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो। यहाँले धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै फेरि पनि यस्तै यस्तै सुन्दर बानी गायन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हाम्रो युवा जागरण कार्यक्रमका आजका वक्ता हुनुहुन्छ भाइ दिपेन्द्र बजगाईज्यू जो वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै अब अगाडिको बानी गायनको लागि यसपछि बानी गायनको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन आदरणीय बानी गायक श्री हरि सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब युवा जागरण कार्यक्रमका आजका वक्ता भाइ दिपेन्द्र बजगाईज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। आज यस मञ्चमा धर्मबारे आफ्नो विचार राख्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। कार्यक्रममा अघि बढ्नु अघि सर्वप्रथम म मेरो गुरुजन यस कार्यक्रमका सञ्चालिका धर्मका अग्रज तथा प्रणामी विश्व अनलाइन टिभी मा हृदयदेखि मेरो प्रेम प्रणाम। यस किसिमको पृथक कार्यक्रम ल्याई यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनु हुने समस्त सुन्दर साथ प्रति मेरो आभार तथा प्रेम प्रणाम। विशेष गरी मलाई समय समयमा झकझक्याइरहने र प्रोत्साहन गर्ने हामी सबैका प्रेरणाका पात्र जो सौभाग्यवश मेरा फुपाजु पनि हुनुहुन्छ एम घिमिरे ज्यू प्रति म आभार प्रकट गर्दछु। असाध्यै थोरै अनुभव र वक्तित्व कला भएकोले मेरो यस प्रयासले हुने भुललाई नजरअन्दाज गरिदिनु हुने भन्ने आशा राख्दछु। यो मेरो व्यक्तिगत विचार मात्र हो र यसलाई सोही रूपमा मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धर्म र विज्ञान बीचको सम्बन्धमा केही दिन अघि मेरा अनुज रूपेशले हामीलाई पहिल्यै आफ्नो तार्किक विचार या मान्यता भनौँ राखिसक्नु भएको छ। यसमा म 100% म सहमत छु भन्न मलाई अप्ठ्यारो छैन। वास्तवमा हामी धर्म र विज्ञान एकअर्काको उल्टो भनी हेर्ने गर्छौँ, एकअर्काको शत्रु चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ। यो कसले भन्नुभयो, किन भन्नुभयो, यो सम्बन्ध कायम किन भयो, यसले कहाँ कसलाई के फाइदा पुग्छ मलाई यसबारे ज्ञान छैन। मेरो विचारमा धर्मको कण कणमा विज्ञान छ। यो सम्बन्धलाई बुझ्न हामीले धर्मको सतही स्तरदेखि भित्र जानुपर्छ।
धर्मग्रन्थमा भन्न खोजिएका कुराहरू साङ्केतिक भाषामा भनिएका हुन्छन्। यसलाई अनुसरण गर्दा धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो रुचि धर्ममा विज्ञानले गर्दा नै भएको हो। मान्छु विज्ञानका केही सीमाहरू छन्। यो विवेचना गर्ने अर्कै विषय हो। मौका पाए भविष्यमा म गरौँला। आफ्नो पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने बेलातिरको मेरो अनुभव सुनाउँछु। त्यसमा हामीले आइन्स्टाइनको एउटा प्रसिद्ध थ्योरी पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो थ्योरीले चाहिँ के भन्थ्यो भने एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट चेन्जेस इट्स फर्म फ्रम वान फर्म टु अनदर। यो हामी हाम्रो चारैतिर हेऱ्यौँ भने यो सिद्धान्त यो सूत्र हाम्रो वरिपरि भइरहेकै हुन्छ। हामी पङ्खा अन गरौँ या हामी खाना बनाऊ, हामी जेसुकै गरौँ, यो सिद्धान्त चारैतिर हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी अध्ययन गर्ने क्रममा आफ्नो युनिभर्सिटीमा पढाइ गर्दा यसबारे अझै गहिरिएर पढ्ने मौका पाएँ। त्यसमा मैले यसबारे अरू दुई कुरा थाहा पाएँ। त्यसरी गर्दा गर्दा आफ्नो मास्टर्समा मैले एउटा बडो रोचक ममाथि एउटा मैले पढ्ने मौका पाएँ, जसमा के भनिएको थियो भने आइन्स्टाइनले यो पत्ता लगाएको थ्योरी त आइन्स्टाइन भन्दा सयौं वर्ष अगाडि शङ्कराचार्यजीले भनिसक्नु भएको रहेछ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने शक्ति साँचो हो, जगत मिथ्या हो। त्यहाँदेखि मैले धर्ममा हेर्ने मेरो दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक हुन गयो। कालान्तरदेखि धर्म सबैभन्दा धेरै विवादित र संवेदनशील विषय रहिआएको छ। धर्मलाई लिएर कहाँ कता लडाइँ झगडा भएन। त्यो लडाइँ झगडा कति हिंसक भयो भन्ने कुरा हामी सबैले जानिराखेकै छौँ। चाहे त्यो अयोध्यामा होस् या अयोध्याको लडाइँलाई लिएर बङ्गलादेशमा होस् या नेपालमा होस् या विश्वको कुना कुनामा भएको होस्, यो लडाइँ निरन्तर चलिरहेको छ र चलिरहने पनि छाँटकाट, यसको रोकिने छाँटकाट पनि देखिँदैन। आखिर धर्म के हो त? किन धर्मको नाममा यस्तो लडाइँ झगडा हुन्छ? यसबारे हामीले गहिरिएर बुझ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। धर्ममा हाम्रो कुनै एक धर्ममा हामी हेरौँ यसो नीति नियम गरे धर्म कमाइन्छ भनिन्छ। अलिकति पर नगई अर्को सम्प्रदाय हुन्छ, होइन यसो गरे चाहिँ धर्म कमाइन्छ जस्तो हामी सुन्नमा हामी सुन्ने गर्छौँ। मलाई धर्मको गुण यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। धर्म विज्ञान भन्दा धेरै माथिको विषय हो। जब विज्ञानको सिद्धान्त संसारको कुनै कुनामा पनि त्यसको सिद्धान्त एउटै हुन्छ भने धर्म त्योभन्दा माथिको विषय हो। यो युनिभर्सल हुनैपर्छ। यसको नेपाली शब्द मलाई आएन। यो सर्वव्यापी हुनैपर्छ। धर्मको गुण सर्वव्यापी हुनैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो एकातिर हुने अर्कोतिर नहुने यो यस्तो हुन्छ, धर्मको गुण यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हो, नीति नियम फरक हुन सक्ला। हरेक धर्मको आफ्नै नीति नियम होला। ती नीति नियम धर्मै पछि फरक होला, तर नीति नियम र धर्ममा फरक छ। नीति नियम आफ्नो आफ्नो होला, बाटो आफ्नो आफ्नो होला। कुनै ज्ञानको बाटो होला, कुनै भक्ति मार्ग होला, कुनै ध्यानको मार्ग होला। त्यो बाटो फरक छ। यो बाटोलाई हामीले पृथक पृथक बाटोलाई स्वीकार्दाखेरि नै हामी सबैको लागि कल्याण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नीति नियम यति भन्दै गर्दा मैले नीति नियम आवश्यक छ भन्न खोजेको होइन। हरेक धर्मात्मी पुरुष धर्मको उच्च कोटिमा पुगेको पुरुष हामी हेरौँ भने नीति नियम पालना गरेकै हुन्छ। बिना नीति नियम पालना गरी कोही पनि धर्मको उच्च कोटिमा पुग्नै सक्दैन। त्यति भन्दै हरेक नीति नियम पालना गरेको मान्छे धर्मको उच्च कोटिमा पुग्छ नै भन्ने पनि छैन। यो दुईटा फरक कुरा। नीति नियम हामीलाई अनुशासित गर्न चाहिन्छ।
बिना अनुशासन धर्मको बाटोमा हिँड्न सकिँदैन। यसमा मेरो दुई राय छँदै छैन। तर नीति नियममै बिर्सिएर र मैले जे गर्छु र जे गर्दैछु यो नै ठिक हो र यो मात्र हो भन्नु चाहिँ गलत हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै धर्मको केही ग्रन्थ पढेर, केही किताब पढेर, केही अध्ययन गरेर, केही चिन्तन गरेर, मनन गरेर धर्मको परिभाषा गर्न त सजिलो छ, तर धर्मलाई आत्मसात गरेर आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो भन्ने छैन। धर्मलाई अँगाल्न सक्नु, र धर्मलाई अनुभूतिको रूपमा लिनु, यो अति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अनुभूति चाहे भक्ति मार्गबाट होस् या ध्यान मार्गबाट होस्, त्यो अनुभूति आवश्यक छ। किनभने बिना अनुभूति हामी अनुसरण गर्न सक्दैनौँ र अनुसरण नगरे धर्मको लक्ष्य पुरा हुँदैन। यो बाणी मात्रै होइन, यो हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्नुपर्ने कुरा हुन जान्छ। धर्म भनेको तब मात्र धर्मको औचित्य पुरा हुन्छ। जस्तै धर्मको गुणको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि अलिकति भन्न छुटाएँ। धर्मको जस्तै आगोको धर्म पोल्नु हो, आगो रिसको धर्म त्यसै गरी जलाउनु हो मान्छेलाई। प्रेमको धर्म हाम्रो आत्मा शीतल गर्नु हो। यो हामी जहीँ जाउँ, जतासुकै जाउँ, यो परिवर्तन हुँदैन, यो धर्म हो। आगोको धर्मै पोल्नु हो, यो परिवर्तन यो धर्मको गुण, यो परिवर्तन हुँदैन। धर्म मलाई लाग्छ यस प्रकारको, यसको नेचर यस प्रकारको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी धर्म अनुभूतिको रूपमा आउनुपर्छ। मैले भनिहालेँ। त्यसै गरी धर्म, मलाई लाग्छ धर्म ग्रन्थमा हरेक कुराहरू आफ्नो साङ्केतिक भाषामा दिएको हुन्छ। धर्मका ग्रन्थ कुनै एक कालखण्डमा, कुनै एक परिवेशमा लेखिएको एउटा किताब हो र यसमा हरेक कुरा साङ्केतिक भाषामा देखाउन खोजिएको हुन्छ। र यो साङ्केतिक भाषालाई कसरी पर्सिभ गर्ने, कसरी यसलाई आफूले बुझ्ने भन्ने कुरा हामी आफूमा निर्भर छ। उदाहरणको लागि हामी पशु बलिलाई लिउँ। सायद ग्रन्थमा पशु बलि भनेर आफूभित्रको पशुलाई बलि दिनु भनेर उल्लेख गरिएको थियो होला र अवश्य त्यसै गरी उल्लेख गरिएको थियो होला। तर त्यसलाई आफ्नो निजी स्वादको लागि, क्षणिक स्वादको लागि, आफ्नो निजी स्वाद पुरा गर्नको लागि मान्छेले देवी देवताको अगाडि मन्दिरमा गई बलि चढाउने गर्छन्। अब यसलाई कसरी, धर्ममा लेखिएका कुरालाई कसरी हामीले आफूले बुझ्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ हामी माथि निर्भर गर्छ। र यसलाई कसरी बुझाउने भन्ने चिजमा चाहिँ हाम्रा धर्मका अग्रजहरू, हाम्रा गुरुहरू माथि पनि ठुलो एउटा भनौँ न, ठुलो एउटा कार्य बाँकी नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै हाम्रो प्राणनाथजीले पनि भन्नुभएको छ, परमात्मा हाम्रो अणुमा छ। हामी सबैको अणुमा परमात्मा छ। अब हामी मान्छेको जुनी भनेको अलिकति के फरक छ भने, यो अणु परमात्मा त हामी सबै प्राणी, वन्यजन्तु सबैमा छ। तर यसलाई चिन्न सक्ने क्षमता चाहिँ मान्छेमा मात्रै छ। त्यसैले मान्छेको जुनी भनेको सर्वश्रेष्ठ हो भनिएको त्यसै होइन, यही कारणले भनिएको हो। किनकि हामी त्यो परमात्माको पहिचान आफूमा परमात्माको पहिचान गरिसकेपछि हामी सबै चारैतिर परमात्मालाई हामी देख्न सक्छौँ। र जसरी सागरको पानी कस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाइराख्न पुरै सागरलाई घट्याउनु पर्दैन। सागरको एक थोपा हाम्रो मुखमा पर्यो भने त्यो सागरको पानी कस्तो छ भनेर हामी पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी परमात्माको पहिचान पनि हामी आफूभित्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ।
र यी सब साङ्केतिक भाषामा हामीलाई बुझाउन खोजिएको कुराहरू हाम्रो ग्रन्थमा लेखिएको छ। बहुत उच्च मार्ग देखाइएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी मलाई के लाग्छ, अर्को मेरो विचारमा के छ भने धर्म कुनै पनि खराब छैन, धर्म सबै उच्च छ, मार्ग फरक छन् भन्न बाटो सबैको फरक हुने गर्छ। हामी सबैको गन्तव्य एउटै भए तापनि कहिलेकाहीँ हामीले हिँड्ने बाटोहरू फरक हुन सक्छन्। त्यो बाटोहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पनि स्थान दिनुपर्छ, त्यसप्रति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि भिन्नता परमात्माकै देन हो। हामी सबै भिन्न छौँ। जसरी हरेक तालाको चाबी फरक हुन्छ, हरेकको बाटो पनि फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने समाजमा सहिष्णुता, प्रेम हामी बाँडेर बाँच्न सक्दैनौँ। त्यो सधैँ रहिरहन्छ र कालान्तरमा थियो र यो आउने वर्तमानमा छ र भविष्यमा पनि यो भिन्नता रहिरहन्छ। र यसको विपरीत स्ट्रगल गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ र आफ्नो जीवनशैली कसरी हामी बाँच्छौँ त्यसको आकर्षणले हामीले अरूलाई आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्छौँ। किनभने हामी बोल्न त हामी जे पनि बोल्न सक्छौँ, तर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कति कार्यान्वयन गरेको छौँ भन्ने कुराले नै हामी अरूलाई आफूप्रति कति आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा त धेरै थियो हिजो अस्तिसम्म सोच्दा, तर मैले सुरुमै भनिसकेँ मेरो वक्तित्व कला यो मेरो पहिलोचोटि मैले यसरी कुनै मञ्चमा भर्चुअल भए तापनि एउटा मञ्चमा बोलेको हुँदा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै थिए। आगामी दिनमा मौका पाए म आफ्नो विचार फेरि एकचोटि राख्न चाहन्छु। त्यति भन्दै म आज आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ दिपेन्द्र बजगाईज्यू। उहाँले आफ्नो सुन्दर मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब अगाडि बानी गायनको लागि बानी गायक झापाबाट हुनुहुन्छ आदरणीय हरि सापकोटाज्यूलाई आफ्नो बानी प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशुभ हरण मंगल करना देवचन रजना। मेरे गुरुवर मंगल दास है, सात सुंदर धाम आशीष अपना आशीष अपना दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर शाह जी सागर ग्रन्थबाट प्रकरण 6 विशेष यो चौपाईमा श्यामाजी महारानीको वर्णन आउँदछ। लगभग हामी सुन्दर साहबलाई थाहा नै छ। पुरा स्वरूप साहेबमा
5 पल्ट राज्यको श्रृङ्गार र 3 पल्ट श्यामाजी महारानीको श्रृङ्गारको वर्णन आउँछ। पहिलोचोटि श्यामाजी महारानीको श्रृङ्गारको वर्णन रासमा हप्सामा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजजीले अखण्ड स्वरूप पनि अस्थिर आकार भनेर गर्नुभयो र यो चाहिँ तेस्रो चोटिको श्रृङ्गार। वर्णन करूं बड़ी रूह की रूह इन अंग का नूर अरवाएं अरसमी वाहेदत सु सभी इनका जहुर। म यो तेस्रो चोटिको जुन श्यामाजी महारानीको श्रृङ्गारको वर्णन आयो म यो राख्दैछु, आउनुहोस्। यो
निश्वत हक आवश्यक निश्वत हक आवश्यक मेरे जीवन वर्णन करूं बड़ी रूप की आंगनों महामत कहे अपनी रूह को महामत कहे अपनी रूह को और अर्श रूहन इन इश्क सागर में झीलते इन इश्क सागर में झीलते आओ अपने वतन आओ अपने वतन वर्णन करूं बड़ी रूह की रुबैन आंगनों अरवाही अर्श में वाहिदत अरवाही अर्श में वाहिदत सो सब इनका जहूर रुबैन आंगनों वर्णन करूं रे बड़ी रूह की रुबैन आंगनों वर्णन करूं रे बड़ी रूह की रुबैन आंगनों रुबैन आंगनों रुबैन आंगनों श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो बानी गायक भाइ हरि सापकोटाज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी माझ श्री 5 पद्मावतीपुरी धामका आचार्य परम वन्दनीय आदरणीय श्री सूर्यनारायण दासजी महाराजजीको आगमन भइसकेको छ। महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम। तारतम बानी अन्तर्गतको बेहद बानीको चर्चालाई अगाडि बढाइदिनु हुन महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चलिए आप जाइए, दरवाजा इधर का जाली बंद कर दीजिए, वो जाली। हाँ जय। वंदो सदगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना
धनि श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करहु प्रणाम पल पल करहु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री बैजूराज महारानी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। गूगल मीट पर उपस्थित आदरणीय समस्त श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्म पालन सुंदर साथ जी, पिछले 3 दिनों से हम सभी सुंदर साथ जी बेहद वाणी के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं। कल का प्रसंग था कि परम धाम रूपी जो बेहद का स्थान है, जहां पर प्रेम रस आनंद ब्रह्म विद्यमान है, वो लीला के माध्यम से ब्रजरास में प्रकट हो गए, जागनी में प्रकट हुए, और ब्रजरास के बाद में जागनी में जब प्रकट होती है वह लीला, तो उसे शब्दों के अंदर में समाहित कर लिया जाता है। पर इस जागनी ब्रह्मांड से पूर्व, प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड से पूर्व कल का प्रसंग था कि 11 वर्ष 52 दिन तक लीला हो जाने के बाद में वह बेहद का रस, बेहद का आनंद कालमया ब्रह्मांड के बाद योगमया ब्रह्मांड में, जिसे हम उस स्थान पे रास लीला का आनंद मानते हैं, समझते हैं, उस योगमया ब्रह्मांड में रास लीला के संदर्भ में श्रवण कर रहे थे। और मैंने निवेदन किया था कि कृष्ण प्रणामी धर्म के जो सिद्धांत है तारतम्य सागर के आधार पर, और कुछ संहिता के बारे में जो हमने सुना, उन संहिताओं के अंदर में भी रास लीला के संदर्भ में कुछ बातें आती है। तो उन संहिताओं के अंदर में भी रास 3 स्थान पे माने जाते हैं, 3 प्रकार के रास माने जाते हैं। प्रथम है वास्तविक रास लीला, दूसरा है प्रतिभाषिक रास लीला, और तीसरा है व्यवहारिक रास लीला। और जिस रास लीला के संदर्भ में सुंदर साध्य हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी बेहद वाणी है, क्योंकि लीला ही वाणी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कल का प्रसंग योगमय ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई, जिस रास लीला का भी 3 पार्ट है। संध्या के समय से लेकर के मध्य रात्रि तक के समय की जो लीला है, उसे रास लीला के नाम से हम जानते हैं। और मध्य रात्रि के बाद फिर से जो महारास लीला होगी, उस मध्य रात्रि के लीला, रास लीला और महारास लीला के बीच में एक लीला है, जिस लीला का नाम है अनुकरण लीला, जिसमें ब्रज की लीला का अनुकरण किया गया। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार, जिसके अंदर में अब तक जो एक कृष्ण थे वे अनंत कृष्ण बन गए। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन गए राधा जी के साथ। और मध्य रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक जो लीला हुई, उस लीला का नाम है महारास लीला। जिस महारास लीला के अंदर में
संपूर्ण परम धाम की किसी भी जगह पे जो लीला हुई, उन लीलाओं का एक भी स्थान, एक भी स्वरूप, एक भी लीला का रहस्य नहीं छुपा रखा, बल्कि उस महारास लीला के अंदर में परम धाम का संपूर्ण प्रेम ही परब्रह्म परमात्मा ने उड़ेल दिया। इसलिए उस लीला का नाम रास तो है ही, पर रास के साथ साथ में महारास लीला है, जिसके लिए मैंने कहा था उस महारास लीला के अंदर में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी का वही स्वरूप है, वही वेशभूषा है, जिस वेशभूषा को धारण करके कंचन वन के सिंहासन पे परम धाम में मूल मिलावा में बैठे हैं, वही स्वरूप है, वही शोभा श्रृंगार है, वही वस्त्र और आभूषण है। और उसी वस्त्र आभूषण शोभा श्रृंगार से सज्जित होकर के उसी स्वरूप के माध्यम से महारास लीला आपने की। महारास लीला होने के बाद में, जैसे मैंने आपसे कहा था, गोपियों का निवेदन, उस निवेदन को स्वीकार करके कृष्ण तो परम धाम में चले गए गोपियों को लेकर के, पर उन गोपियों के तन में, शरीर में जो दो दो कुमारिकाएं समाई हुई थी, वे दोनों कुमारिकाएं अब कहाँ गई, जिनकी संख्या 24,000 की है। अब उनके लिए कहा जाता है कि जिस समय में गोपियां योगमाया ब्रह्मांड में पहुंची थी, उस समय में कालमाया ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था। कालमाया ब्रह्मांड का अकालिक प्रलय हो गया था, और अकालिक प्रलय हो जाने से 14 लोक ब्रह्मांड जो 8 आवरण से घिरा हुआ है, वह सारा का सारा ब्रह्मांड आ गया निराकार में, और निराकार जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है, वह सूक्ष्म ब्रह्मांड भी आकर के अव्याकृत के अंदर में आकर के समा गया है। अव्याकृत से लेकर के सबनिक के अंदर में समाया हुआ जो सूक्ष्म ब्रह्मांड का सुंदर स्वरूप, उसी जगह पे जो वास्तविक रास लीला है, वह वास्तविक रास लीला सबनिक ब्रह्म के महाकारण में आकर के वह अखंड हो गया। अब अखंड का तात्पर्य है कि गोपी परम धाम में चली गई जिन्होंने रास लीला की थी। अब देखिए, समझने की बात है, रास लीला करने वाले जो नायक परमात्मा श्री कृष्ण है, वो भी परम धाम में चले गए। नायिकाएं जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, मुख्य नायिका जो श्यामा जी महारानी, वो भी परम धाम के तरफ चले गए। योगमाया ब्रह्मांड के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि पीछे योगमाया को भयोपतन, मतलब योगमाया का ब्रह्मांड विलीन हो गया, अब रहा नहीं ब्रह्मांड। पर उस योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में जो लीला हुई है, उस लीला को जो मैंने आपसे कहा था कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म अपने दृष्टि से ब्रज और रास की लीलाओं का दर्शन किया है, देखा है, तो अक्षर ब्रह्म ने उन सभी लीलाओं को अपने अंतःकरण में, अपने बुद्धि के अंदर में स्थायी कर लिया, स्मरण कर लिया, जो का त्यों रख लिया। भले गोपियों का योगमाया का तन छूट गया, गोपियां पहुंच गई परम धाम, पर योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में जो गोपियों का स्वरूप था, योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में जो वृंदावन का सुंदर दृश्य था, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वन जंगल, जानवर जितने भी था, आकाश था, चंद्रमाएं थी, चंद्रमा था, उसके अंदर में ताराएं थी, वो सारा का सारा पूरे योगमाया ब्रह्मांड ही अक्षर ने अपने अंतःकरण में अखंड कर लिया। और उसमें भी कहा बुद्धि भी, और बुद्धि का एक एक दृश्य अक्षर ब्रह्म का जो चित्त है, केवल सबनिक ब्रह्म का स्वरूप, उसमें जाकर के वह लीला अखंड हो गई, जो का त्यों। और वही लीला वास्तविक रास लीला मानी जाती है। और वो जो वास्तविक रास लीला अखंड हो जाने के बाद वहां पे स्थायी हो गए। और अखंड वह होता है कि जिनको हम जहां चाहे, जब चाहे, जिस क्षण में चाहे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जहां चाहे वहां हम प्रकट कर सकते हैं, वही अखंड होता है। अखंड कौन है? परमात्मा है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का प्रेम अखंड है। इसलिए परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण जो अखंड है, तो उनकी लीला भी अखंड है, शाश्वत है, अनादि है। इसलिए यह लीला परम धाम में भी है। इसलिए मैंने कल निवेदन किया था
ये मूल लीला निजधाम की जेहि, तीनों लीला में प्रगटे ते ही। परम धाम की लीला है, परम धाम अखंड है, परम धाम की लीला भी अखंड है। कृष्ण अखंड है, शाश्वत है, तो कृष्ण की लीला भी अखंड है, शाश्वत है। इसलिए योगमाया ब्रह्मांड में जो लीला हुई वह सबलिक ब्रह्म के महाकारण में आकर के जो का त्यों अखंड हो गया रास लीला, और सबलिक ब्रह्म के कारण में जो का त्यों अखंड हो गए ब्रज की लीला। ये दोनों लीलाएं अखंड। अब जिन 24,000 कुमारिकाओं की बात हुई थी, वे 24,000 कुमारिकाएं अब अक्षरधाम में तो जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अक्षरधाम की जो ईश्वरीय सृष्टि है वो नहीं है ये कुमारिका। इन कुमारिकाओं के लिए कहा कि ये वासना नहीं उत्पन्न, ये प्रकट किए गए, ये सबलिक ब्रह्म का जो खेल की सुरता है, उन खेल की सुरताओं में से 24,000 कुमारिकाएं प्रकट हुई है। ये सारी की सारी कुमारिकाएं आ गए अव्याकृत, जहां पे सूक्ष्म ब्रह्मांड अस्थायी रूप से है। और उस अव्याकृत में आने के बाद जो उन्होंने एक एक गोपियों के अंदर में दो दो सखियां होकर के दर्शन की थी, अब उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उस लीला का दर्शन करने वाले मैं ही हूँ, हम सब ही हैं, ये इनको नहीं पता चला। इसलिए महावती प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी चौपाइयों में भाव भी दर्शन प्रकट किया हुआ है कि तो फिर उठे जो प्रतिबिंब या में साथ क्यों, इनको प्रतिबिंब की सखियां कहिए। क्यों? क्योंकि ये भी पहले कुमारिका थी, जेटली नहा के कार्तिक कुमार का ये वासना नहीं उत्पन्न, ये कार्तिक महीने में स्नान करने वाली कुमारिकाएं हैं जो प्रकट हुई हैं, खेल के टाइम में प्रकट हुई है। इनके लिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा इन फिर उठे जो प्रतिबिंब, फिर से योगमाया ब्रह्मांड का अदृश्य हो जाने के बाद, योगमाया ब्रह्मांड को अदृश्य हो जाने के बाद फिर से जो अकालिक जिस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था कालमया ब्रह्मांड, वो कालमया ब्रह्मांड फिर से शुरू हो जाता है। और आप ध्यान देंगे कि कालमया ब्रह्मांड का समय वहीं से शुभारंभ हो जाता है जहां से कालमया ब्रह्मांड का समय एंड हुआ था। संध्या के समय यदि 7 साढ़े 7 बजे कालमया ब्रह्मांड का समय एंड हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो पूरा नहीं हो चुका है, बल्कि वहीं से कालमया ब्रह्मांड के समय को उठा करके अव्याकृत में ले जाकर के रख दिया गया है जो का क्यों। और जो का क्यों जो ब्रह्मांड को रख दिया गया है, ब्रह्मांड के प्राणियों को रख दिया गया है, ब्रह्मांड के देवी देवताओं को उठा करके रख दिया गया है, ब्रह्मांड के त्रिदेव को उठा के रख दिया गया है, ब्रह्मांड के आदिनारायण भगवान को उठा करके रख दिया गया है। तो जैसे योगमाया ब्रह्मांड का समय पूरा हुआ तो त्यों ही अव्याकृत से लेकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड खड़ा हो गया और समय संध्या के 7 साढ़े 7 बजे का ही समय शुभारंभ हो गया। और उस अव्याकृत के अंदर में जो ये प्रतिबिंब की गोपियां थी, जिनके लिए प्राणनाथ जी का फिर उठे जो प्रतिबिंब, इनको प्रतिबिंब क्यों कह दिया गया कि ये ब्रजमंडल में भी पहले थी, योगमाया ब्रह्मांड में भी है, और योगमाया ब्रह्मांड के बाद ये जो का क्यों प्रकट होती है, इसलिए इनको कहा दिया गया प्रतिबिंब कि आप पहले भी थी और अब आप वही का वही हो, आप में कोई बदलाव हुआ नहीं है। इसलिए इन गोपियों को 24,000 को कह दिया गया प्रतिबिंब। उनके लिए कहा कि खेल आए जाने हम नहीं, कि योगमाया ब्रह्मांड के अंदर में जो अनंत समय तक रास लीला हुई है, उस लीला के अंदर में ये सब की सब थी, पर उठने के बाद इनको ऐसा लगा कि सही में रास का जो आनंद मुझे मिल रहा है, क्या हम ही खेलने वाले थे कि और कोई खेलने वाले थे, इनको ये नहीं पता चला। और इस बीच में क्या होता है सुंदर साथ जी, ये तो उठने की बात होगी प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड में, और प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड का प्रातः काल हो उससे पूर्व में क्या हुआ, तो जो 11 वर्ष 52 दिन के बाद में 52वें रात्रि जो आश्विन महीना शरद पूर्णिमा की रात्रि जो आने वाली थी, उसी समय में कालमया ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, इसलिए वह रात्रि अवशेष रह गई थी। और जैसे योगमाया ब्रह्मांड के बाद में फिर से ब्रह्मांड बनता है, तो वो ब्रह्मांड बनते ही प्रातः काल नहीं होता है। ब्रह्मांड की जो रात्रि, कालमया ब्रह्मांड की जो रात्रि रह गई थी, वह 12 घंटे की रात्रि को परमात्मा ने अपनी कृपा से अनुग्रह से 6 महीने की रात्रि बना दी।
और उस 6 महीने की रात्रि के अंदर में ये जो प्रतिबिंब की सखियां है जो एक एक में 2-2 समाई हुई थी, इन्होंने वो जो योगमय ब्रह्मांड की लीला जो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई है, सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज लीला अखंड हुई है, इन दोनों लीलाओं को देख करके प्रतिबिंब की सखियां उस लीला के अंदर में जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है उनसे उन्होंने प्रार्थना की, ऋचाएं बन करके प्रार्थना की। इसलिए इनका दूसरा नाम वेद ऋचा भी बन गया। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने इनके लिए कहा कि अक्षय हृदय रास अखंड कहियो, ये प्रतिबिंब साथ कहाँ पर पहुंचियो। इनको प्रतिबिंब की सख्या भी कहा और इसके बाद में कहा कि ये प्रतिबिंब की सख्या जो प्रगट लीला न हो बे दो असल नकल की शुद्ध क्यों हो, ये भी कहा। और इनके लिए कहा ये प्रतिबिंब लीला भई जो नित्य वेद ऋचा सखियों के लिए कहा कि ये वेद ऋचा सखी वहां पहुंचती है। इसलिए प्रार्थना करने से इन गोपिकाओं को वेद की ऋचाएं भी कह दी। इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके और फिर से कालमया ब्रह्मांड की जो 12 घंटे की रात्रि थी उनको 6 महीने की रात्रि कर दी गई। उस रात्रि के अंदर में प्रतिबिंब की गोपियों को बुला करके और जितने भी गोपियां और ब्रजमंडल में थी उन सभी गोपियों को बुला करके और इसके बाद 6 महीने की रात्रि तक गोलोक के श्री कृष्ण के ऊपर में अक्षर ब्रह्म का आवेश आ जाता है। उसमें भगवान विष्णु का स्वरूप रहता है। भगवान विष्णु के स्वरूप के ऊपर में गोलोक के श्री कृष्ण की शक्ति आकर के अक्षर के आवेश आकर के 6 महीने तक लीला करते हैं। और 6 महीने तक का समय जब पूरा हो जाता है तो आश्विन महीना शरद पूर्णिमा की रात्रि पूरी हो जाती है। प्रातः काल जब होता है तो फिर अब शुरू हो जाता है प्रतिपदा का दिन। उस प्रतिपदा के दिन के अंदर में जब गोपियां अपने अपने घरों में उठी है उनको भी, और ये जो वेद ऋचाएं सखियां है प्रतिबिंब की सखियां हैं, इनको भी ये एहसास हो रहा है कि अरे कुछ हमको आनंद मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इनको यह स्मरण नहीं है कि सही में वह आनंद के भोक्ता क्या हम ही गोपियां है, ये इनको पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मृत्यु लोक के अंदर में जो ब्रज मंडल के अंदर में रास लीला हुई वह है वृंदावन। तो आज जिस वृंदावन को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इस वृंदावन के अंदर में जो लीला हुई इस लीला का नाम है व्यवहारिक रास लीला। और व्यवहारिक रास लीला कब हुई कि जब वेद ऋचा सखियों ने, प्रतिबिंब के सखियों ने, पिछले सुंदर साथ जी ने जब वास्तविक रास लीला को दर्शन करने के बाद में कृष्ण से प्रार्थना की तो वो जहाँ पे वास्तविक रास लीला अखंड है वह वास्तविक रास लीला अव्याकृत में आकर के प्रतिबिंबित हुई थी। इसलिए उस लीला का नाम है प्रतिबिंब की लीला, उस लीला का नाम है प्रतिभास की लीला। तो वास्तविक रास लीला जो सदैव अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते हैं, वो लीला प्रकट हो जाती है, वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस लीला के अंदर में जो स्वरूप है उस स्वरूप का वस्त्र और आभूषण भी प्रकट हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिस समय में सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज हरिदास जी महाराज के पास भुजनगर में थे और भुजनगर में हरिदास जी महाराज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को जब बाल मुकुंद देना चाह रहे थे, बाल मुकुंद अंतर ध्यान हो गए, तो उस समय जो उनको वस्त्र सेवा दी जा रही है, जिनके लिए महामती लाल दास जी महाराज ने भी कहा कि वह वस्त्र सेवा माथे पे चढ़ा करके ले जाते हैं, जामा बांके बिहारी को दे सेवन को काज, तो वह हकीकत में बांके बिहारी का जामा नहीं है। लालदास जी ने फिर दूसरी चौपाई में भाव स्पष्ट कर दिया कि देवचंद जी का ऐसा एहसास हुआ कि जो वस्त्र हमें मिल रहा है वह वस्त्र बांके बिहारी का है, पर हकीकत में तारतम्य से लालदास जी ने स्पष्ट किया कि वह वस्त्र बांके बिहारी का नहीं होकर के वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का है। और वह कहाँ से आया, तो जहाँ पे वास्तविक रास लीला सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुआ है, उस सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो श्री कृष्ण है, जो अनादि कृष्ण वहां पे हैं, उसी अनादि श्री कृष्ण का जो वेशभूषा वस्त्र है वो वहां से आए। इसलिए दूसरे गीतकार ने कहा सो जाओ तुम सिंहासन में जाए, देखो वस्त्र परम सुख जाए। वहां पे सिंहासन पे जाकर के देखो आप हरिदास जी, वहां पे वस्त्र आ चुका है। वह वस्त्र आया है कहाँ से, उस रास लीला जो अनादि है, अखंड है, वहां से वस्त्र आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये स्वरूप भी अखंड है, लीला भी अखंड है, वस्त्र भी अखंड है,
आभूषण भी अखंड है, और यहाँ तक कि वह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भी योग माया का अखंड है। और अखंड कब? कि जब आप चाहे, जहां आप चाहे उस अखंड वस्तु को स्मरण करके आप ले आए, इसलिए वह अखंड है कि जो सर्वत्र व्यापक हो जाता है अखंड। इसलिए योग माया ब्रह्मांड की जो लीला है वह अखंड है, और वह अखंड होने के कारण ही उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के अंदर में आ गया। इसलिए वास्तविक रासलीला हो गई सबलिक ब्रह्म के महाकरण के अंदर में, प्रतिभाषिक प्रतिबिंब की रासलीला हो गई अव्याकृत के अंदर में, और उस अव्याकृत की जो प्रतिबिंब प्रतिभास की लीला है उसको अनुकरण करते हुए व्यवहारिक मतलब व्यवहार के लिए इस दुनिया के अंदर में रासलीला की गई वृंदावन के अंदर में, जिससे हम 6 महीने की रात्रि कहते हैं, उसके अंदर में ये हो गई व्यवहारिक रासलीला। ये तीनों रासलीला का वर्णन बेहद वाणी के माध्यम से हमने श्रवण किया। और इसके बाद प्रतिबिंब की लीला व्यवहारिक रासलीला पूरा हो जाने के बाद जब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल गोपियां अपने अपने घर से उठती है, और उसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब यहाँ जो कृष्ण है गोपी है वो कृष्ण और गोपी अक्षरातीत के नहीं है, अक्षरातीत धाम के कृष्ण भी नहीं है और अक्षरातीत धाम की गोपियां भी नहीं है। अब समस्त गोपियां वही जो ब्रज मंडल में पहले थी वही गोपियां हैं, और उन गोपियों को 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला इस तरह से 2 भाग में बांट दिया गया। तो 7 दिन मतलब रास लीला हो जाने के बाद तातम सागर वाणी का यह कथन है कि अब मात्र कृष्ण की लीला वहां पे 11 दिन तक होती है। 7 दिन गोकुल में होती है और 4 दिन मथुरा की लीला होती है। 7 दिन और 11 दिन लीला करने के बाद फिर से जो स्वरूप प्रकट होते हैं उस स्वरूप को उन्होंने कह दिया कि वह स्वरूप हकीकत में परम धाम के भी नहीं है और गोलोक की भी नहीं है। उन स्वरूप के लिए उन्होंने कह दिया कि अब यहाँ से लीला हद की सो तो सारे कहसी, पर बेहद वाणी हम बिना दूजा कौन कैसी। जिस दिन कंस का उद्धार हुआ और कंस उद्धार के बाद में कृष्ण चले जाते हैं कंस के जेल में, जहां पे वसुदेव और देवकी जी को बंद किया गया है। तो महामती प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में कहा कि वसुदेव और देवकी को जिन्होंने पहले दर्शन दिया था वही आकर के कारागृह के अंदर में से वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त करते हैं। और उससे पहले जो कृष्ण है यमुना जी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में सारा वस्त्र उतार करके नंद जी को दे दिया जाता है। नंद जी जब वापस आ जाते हैं तो कृष्ण की शक्ति उस वस्त्र के अंदर में है, और वह वस्त्र जब चले गए उतार करके तो सारी की सारी शक्तियां जाकर के गोपियों के अंदर वह कृष्ण जाकर के समा गए। और वह गोपी है गोलोक धाम की गोपी है, वह प्रतिबिंब की गोपी है, और अनंत कोटि जो गोपियां हैं वह सारे के सारे गोपियां वहां पे मौजूद है। अब कृष्ण वहां से जब आ जाते हैं और जैसे वेशभूषा उतार करके और इसके बाद वसुदेव देवकी के पास जाते हैं, वहां पे गोलोक के श्री कृष्ण का भी आत्मा नहीं रहता है, सिर्फ वहां पे मात्र रह जाते हैं वासुदेव भगवान, वैकुंठ वाले भगवान कृष्ण रह जाते हैं, जिनको हम विष्णु कृष्ण कहते हैं। और उनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि लीला इन दरवाजे यहाँ से कहते हैं कि पर बेहद वाणी हम बिना दूजा कौन कैसी। अब वहां से अब यहाँ से लीला हद की मतलब हद ब्रह्मांड जहां तक है निराकार तक, वहां के जो कृष्ण है वैकुंठाधिपति श्री कृष्ण भगवान विष्णु, उनकी लीला शुरू हो जाती है। और जैसे वसुदेव देवकी को वहां से बंधन से मुक्त करके मथुरा में वहां पे उग्रसेन जी को राजा बना दिया जाता है, और 1 वर्ष के बाद जो कंस की पत्नी है उनको जब ये 1 वर्ष के बाद में अपने पिताश्री के पास जरासंध के पास में जाते हैं, वहां जब उनको समाचार मिलता है कि हमारे जमाई कंस को कृष्ण ने मार दिया, तो फिर अपने सेना को लेकर के मथुरा के ऊपर में चढ़ाई करते हैं। और जैसे मथुरा के ऊपर में चढ़ाई होता है तो उस समय में कृष्ण को पता चलता है कि अरे मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, रथ भी नहीं है, बलदेव जी के पास में हल मुसल भी नहीं है। तो उनको उस समय में याद आ जाती है कि अरे मैं तो एक अवतारी पुरुष हूँ। और जैसे उनको याद आया कि मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, उसी समय में
वैकुंठ से सारी की सारी शक्तियां आ जाती है। वैकुंठ भगवान विष्णु से खाली हो जाता है। संपूर्ण 16 कला से भगवान विष्णु परिपूर्ण हो जाते हैं। वैकुंठ से उनका रथ आ जाता है, बलदेव जी के लिए हल मुसल आ जाता है और इसके बाद में युद्ध होता है। और ये सारी लीलाएं जब यहाँ से लेकर के और द्वारका तक की लीला है, यह लीला है वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु, जो कृष्ण के नाम से, कृष्ण के अवतार बनकर के यहाँ पे आए लीला करने के लिए। इसीलिए अपने यहाँ संतों ने कहा कि कृष्ण नहीं अवतारी साधो, कृष्ण नहीं अवतारी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की जो अवतार की लीला होनी है, वो अवतार की लीला होनी है निष्कलंक बुद्धा अवतार के रूप में। पर यहाँ पे जो कृष्ण अवतार होना है, यह हकीकत में कृष्ण अवतार तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के नाम से जाहिर होकर के उनको ये लीला करनी है। पर इससे पूर्व में जो ब्रज की लीला हुई है, रास की लीला हुई है, यह ब्रह्म लीला, इसी ब्रह्म लीला को फिर से पुनरावर्तन किया जाएगा जागनी के ब्रह्मांड में। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि जो ब्रज की लीला और रास की जो 3 लीलाएं हैं, इन सभी लीलाओं को लेकर के परब्रह्म परमात्मा फिर से इस दुनिया के अंदर में प्रकट होंगे, जिनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा वो पिछला साथ तो आ चुके हैं और जो ब्रह्म सृष्टि हैं वो आएंगे इस दुनिया के अंदर में चौथे दिन के अंदर में। कब? जब विक्रम संवत 1638 सद्गुरु धनुष देवीचंद जी महाराज का अवतरण होता है। उस समय में सद्गुरु धनुष देवीचंद जी महाराज के अंदर में राज्य का हुक्म है, राज्य का जोश है, श्री श्यामा जी महारानी है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है और तारतम, ये 500 शक्तियां सद्गुरु श्री देवीचंद जी महाराज का जब अवतरण हुआ है उसी समय में इनके अंदर में विद्यमान है। और उन 5 शक्तियों में से जो हुक्म है, उस हुक्म के अंदर में परम धाम के 12,000 ब्रह्म प्रियाएं समाई हुई। परम धाम के 12,000 ब्रह्म प्रियाएं उस हुक्म के अंदर में समाई। जैसे सद्गुरु श्री देवीचंद जी महाराज अवतरित होते हैं, वो सारी की सारी शक्तियां यहाँ पे आकर के अवतरित हो जाती है और उनके द्वारा चौथे दिन की लीला शुभारंभ हो जाती है। साधना उनकी जब संपन्न हो जाती है और जब आप जामनगर में श्री श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं, उस समय में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के साथ साथ जो उनके हृदय में तारतम है, इसके लिए ब्रजभूषण जी महाराज ने लिखा कि हृदय भीतर की मग्नता, बाहर छल की आग। जो दर्शन देने वाले स्वरूप है श्याम जी के मंदिर में, या दर्शन देने वाले स्वरूप है भुजनगर में सपने के अंदर में, या दर्शन देने वाले स्वरूप रण प्रदेश में है सिपाही के वेश में, ये तीनों के तीनों स्वरूप सद्गुरु धनुष देवीचंद जी महाराज के अंदर में ही विद्यमान है। जैसा जैसा समय आता है उस समय के ऊपर वो स्वरूप प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और उनकी भक्ति की साधना को वो आगे बढ़ाते जाते हैं। जब भक्ति परिपूर्ण हो गई, साधना पूर्ण हो गई, तो साक्षात दर्शन श्रीराज जी महाराज श्याम जी के मंदिर में देते हैं और उनके हृदय में से ही प्रकट होकर के देते हैं। और उनके हृदय के अंदर में जो तारतम है, उसी तारतम के तत्व को वहां पे आप लगभग 2.25 घंटे तक वर्णन करके सुनाते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने लिखा है कि वो दिव्य दर्शन जो नौतनपुरी धाम में हुआ, वो नौतनपुरी धाम के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि हकीकत में पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उत्तम हुई जो धन धन। वहां पे सबसे प्रथम तारतम मंत्र का प्रकटीकरण होता है, तारतम ग्रंथ का प्रकटीकरण होता है। वहां पे वो तारतम मंत्र को प्रकट करके सद्गुरु धनुष देवीचंद जी महाराज को दिया गया। उसी समय सद्गुरु धनुष देवीचंद जी महाराज के हृदय में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी बैठी हुई है। और जैसे वह तारतम सद्गुरु देवीचंद जी महाराज को मिला, वह सद्गुरु देवीचंद जी महाराज के माध्यम से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को मिलती है। इसलिए वहां पे बात लिखी गई कि एक दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपन, वहां जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि बैठी हुई है और जब श्री देवीचंद जी महाराज को तारतम्य मिल रहा है
तो वह तारतम हकीकत में श्री देवचंद जी महाराज के साथ साथ अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को मिल रही है। उनको लाने की बात जागृत जो बुद्ध हो रही है वो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जागृत हो रही है। इसलिए वहां पे चौपाई आती है कि एक ही दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। वह जो बुद्ध जी है, बुद्ध जी का तात्पर्य है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, और बुद्ध जी जागृत बुद्ध का अर्थ है कि अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का जो तारतम है वह जागृत बुद्धि है। इसीलिए कहा गया कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी मनुष्य प्राणी है, देवी देवता है, भगवत स्वरूप है, नारायण भगवान है, उन सबों के पास में जो बुद्धि है, उन सभी बुद्धि को महामती प्राणनाथ जी ने एक भाग में नाम रख दिया, उनका नाम दे दिया स्वप्ने की। और अक्षर ब्रह्म के जो बुद्धि है उनकी बुद्धि का नाम रख दिया निज बुद्धि। और ब्रह्म प्रियों के पास में जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम रख दिया मूल बुद्धि। और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पास में जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसी का नाम है मात्र जागृत बुद्धि। तो यहाँ पे जो निज बुद्ध है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, उनके लिए कहा गया कि एक के दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, जो सपने की बुद्धि थी, उस सपने की बुद्धि को जगाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले। बुद्ध जी जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षरातीत का जो जागृत बुद्ध है, उस तारतम ज्ञान है, उस तारतम लेकर के इस नौतनपुरी धाम के अंदर में प्रकट हो गए। और यह जो प्रकट होना हुआ, यही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अब क्या करेगी, तो जिनके बुद्धि के अंदर में, जिनके अंतःकरण के अंदर में ब्रजरास की लीला अखंड है, और इसी अखंडता के साथ में इसी अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के अंदर में अब क्या आ गया, तो परम धाम का जागृत बुद्ध आ गया। तो संपूर्ण परम धाम भी आ गया इस तारतम के अंदर में, और संपूर्ण परम धाम के साथ साथ में ब्रज रास भी आ गया इस तारतम के अंदर में। इसलिए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अब जागृत हो गई। तो जागृत हो जाने से अब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि क्या करेगी, तो जिस प्रेम को लीला के रूप में अक्षर ब्रह्म अब तक दर्शन कर रहा है, ब्रज के लीला के रूप में, रास के लीला के रूप में, तो अब उस अक्षर ब्रह्म जी को परम धाम की भी लीला दर्शन हो रही है। तो परम धाम की संपूर्ण लीला को भी दर्शन कर रहे हैं, ब्रज रास की लीला को भी दर्शन कर रहे हैं, और उन सभी लीलाओं को अक्षर ब्रह्म क्या करेंगे, तो उनको बेहद वाणी के रूप में प्रकट करेंगे। इसलिए आप जो दर्शन कर रहे हैं 18,758 वाणी, ये संपूर्ण वाणी बेहद वाणी तो है ही, पर यह जो प्रकाश ग्रंथ के अंदर में, प्रकाश गुजराती में 143 चौपाइयों के माध्यम से, और प्रकाश हिंदुस्तानी में 166 चौपाइयों के माध्यम से जिस प्रकरण का हम सभी सुंदर साजी दर्शन कर रहे हैं, उस प्रकरण का स्पेशल नाम ही रख दिया गया बेहद वाणी। तो इसलिए क्योंकि इस प्रकरण के अंदर में आपने सिर्फ रास की लीला, ब्रज की लीला और ब्रज रास की लीला के अंदर में ही क्या है, प्रेम भरा है। और ये ब्रज रास की लीला क्या है, तो परम धाम की ही लीला है, परम धाम का ही प्रेम है। और इसी ब्रज रास की लीला के अंदर में परम धाम की लीला को आपने सम्मानित करके, और इसके बाद 166 चौपाइयों के बीच में जब आपने समाहित कर दिया, तो इस लीला, इस प्रेम का नाम रख दिया चौपाइयों को संकलित करने के बाद कि भाई यह जो वाणी है या स्पेशल है या प्योर है, क्या, तो बेहद की वाणी है। इस बेहद वाणी को यदि हम एक चौपाई को भी चिंतन मनन करते हैं, एक शब्द को भी हम चिंतन मनन करते हैं, तो मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था, इस तारतम के अंदर में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण तारतम का हम अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसे सुंदर साजी को परम धाम प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। परम धाम तो उनको प्राप्त है ही। इसीलिए भगवती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि जो प्रणामी धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, जो जुबान से एक बार राज समाधि का नाम बोलते हैं, जो जुबान से एक बार निज नाम से कृष्ण जी का मंत्र का जाप करते हैं, जो अपने नेत्र से स्वरूप साहब का दर्शन करते हैं, जो अपने हाथ से स्वरूप साहब को आरती उतारते हैं, जो अपने हाथ से राज्य महाराज की सेवा करते हैं, उनके लिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। जो प्रणामी धर्म में दीक्षित होते हैं, जिनके हृदय में तारतम एक बूंद भी टपक चुका है, उनके लिए कह दिया कि ये मूल मिलावा अपना। पर उन सुंदर साजी के माध्यम से
जो प्राणनाथ प्यारे की जय किसी ने सुन लिया नॉन प्रणामी होते हुए, और किसी प्रणामी के साथ में जुड़ करके प्रणामी मंदिर में आ गए, प्रणामी संत महात्मा गुरुजनों के पास में बैठ करके 2 मिनट 4 मिनट घंटे आधे घंटे प्रवचन सुन लिया तारतम का, तो उनको भी 8 प्रकार के वैष्णव में मुक्ति मिलना ही मिलना है। इसलिए कहा कि हमको इस दुनिया के अंदर में, इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में फैलाना है। क्या फैलाना है? पसरसी 14 भवन, क्या 14 भवन में फैलेगा? इसके लिए प्रकट वाणी में कहा कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन, पसरसी 14 भवन। 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर में क्या फैलना है? तो ये वाणी ही फैलेगी, बेहद वाणी ही फैलेगी, ये लीला ही फैलेगी। ये लीला किसमें है? वाणी के अंदर में है। तो 14 लोग ब्रह्मांड में, जैसे आकाश में सूर्य उदय होता है तो आकाश में ही रहता है, पर सूर्य की जो किरण है वो सभी जगह फैल जाती है। इसी तरह से यह जो तारतम है, जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के द्वारा प्रकट हो रहा है, या तो रहेगा मृत्यु लोक में ही, मृत्यु लोक के अंदर में भरत खंड में ही रहेगा, भारतवर्ष के अंदर में ही रहेगा, और भारतवर्ष के धरती से हिंदुओं के माध्यम से, प्रणामी धर्म के सुंदर साथ के माध्यम से क्या होगा? पसरसी 14 भवन, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में यह जो मृत्यु लोक का जो तारतम का सूर्य है, उसमें से जो किरणें है, यह किरणें चारों दिशाओं के अंदर में ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं के अंदर में, पाताल से लेकर के वैकुंठ तक ही नहीं, निराकार तक ही नहीं, बल्कि इससे आगे भी आप श्रवण करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से जो भक्त लोग भक्ति करके, साधक लोग साधना करके निराकार को भी पार हो चुके, अव्याकृत तक पहुंच चुके हैं, और अव्याकृत तक पहुंचे हुए भी दिव्य आत्मा को, महान आत्मा को, जब भगवान नारायण का जब कल्प पूरा हो जाता है, महाप्रलय का समय पूरा हो जाता है, तो अव्याकृत तक जो साधक पहुंचे हुए हैं उनको भी इस दुनिया में आना ही पड़ता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए, उस बेहद वाणी को इस दुनिया के अंदर में ले आया कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था, इस प्रकरण का अवतरण हुआ है जब महामती प्राणनाथ जी महाराज अहमदाबाद से जा रहे हैं, आप दीप बंदर जयराम भाई कंसारा के वहां नौ में बैठे हुए हैं, वहां पे वाणी प्रकट हो रही है। उसी समय में कहा जा रहा है कि श्री सुखदेव जी महाराज सुख रूप धारण करके आ गए। उस समय जब चौपाई प्रकट हो रही है, उस समय कहा जाता है गुरुजनों के मुखारबिंद से बात सुनी जाती है, उनके आंखों से अश्रु की धारा टपक, और वो चौपाई भी इस बेहद वाणी के अंदर में आता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने जब देखा तो कहा करे ये तो सुख के रूप में, तोता के रूप में, तो स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, उनको आंखों से आंसू की धारा पा रही है। तब उस समय में चौपाई उनके लिए प्रकट हो जाती है कि पात्र बिना तुम पाइया मुनि जी क्यों करो दुखा, आज लगे बेहद का किन लिया है सुख, ये तो हमारा कागज तुम साथे आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। देखा कि हकीकत में तोता नहीं है, सुख नहीं है, तो स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज है। सुखदेव जी महाराज के लिए चौपाई प्रकट करके भाव बता रहा है कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, तो ये सुना तो बाद में रहे हैं, पर जिस समय में वेदव्यास जी महाराज के द्वारा सरस्वती नदी के तट पे समाधि में बैठे हुए और भागवत का 18,000 श्लोक 12 स्कंद के रूप में अवतरित हो रहा है, उस समय में जब 10वें स्कंद की लीला अवतरित हो रही है, जिस लीला के अंदर में ये बात सुनाई जाएगी, ये सुंदर भाव वेदव्यास जी महाराज के द्वारा प्रकट हो रहा है कि सुखदेव जी महाराज है और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। यह जब प्रसंग आ रहा था, उस समय में वेदव्यास जी के हृदय के अंदर में सुखदेव जी महाराज पात्र बन करके बैठे हुए, वो समाधि अवस्था में गए हुए हैं, और भागवत का वह प्रसंग सुनाया जा रहा है इस प्रसंग के लिए कहा जा रहा है कि रास लीला। इस रास लीला के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, यदि वर्णन किया जाए तो जिस रास लीला को हम 5 अध्याय के रूप में जानते हैं ना, और उसे महामती प्राणनाथ जी ने 900 चौपाइयों में वर्णन किया रास ग्रंथ में, और कहा कि 900 चौपाई और 5 अध्याय भागवत में ही रास लीला मिट जाने वाली नहीं है, वो तो अनंत कोट ब्रह्मांड, अनंत कोट ग्रंथ बन सकता है। क्यों?
क्योंकि भगवान नारायण की जो रात्रि है ना, महाकल्प महाप्रलय की जो रात्रि, उस रात्रि से भी बहुत बड़ी लंबी रात्रि थी योगमय ब्रह्मांड की रात्रि। उस रात्रि के अंदर में अनादि समय तक लीला श्री कृष्ण ने की गोपी और राधा के साथ में, और उस लीला के यदि वर्णन किया जाए तो 5 अध्याय के अंदर में कैसे सिमट जाएगी, ये सिर्फ 900 चौपाइयों के अंदर में कैसे सिमट जाएगी, पर उतना ही में सीमित देना था। इसलिए आपने सुखदेव जी महाराज से कहा कि सुखदेव जी महाराज, जब आप सुख रूप में सुखदेव जी के रूप में पात्र बनकर के वेदव्यास के हृदय में बैठे थे, उस समय जब आपके मुखारविंद से भागवत का भाव प्रकट होने वाला था, उस समय में सुनने के लिए राजा परीक्षित था। जो राजा परीक्षित हद का जीव था। श्री सुखदेव जी के लिए उन्होंने क्या कहा? श्री सुखदेव जी महाराज के लिए उन्होंने कहा कि आपको इस दुनिया के अंदर में आपको भेजा गया है संदेश दे करके। क्या? तो आज लगे बेहद का किन लिया है सुख, एक तो हमारा कागज तुम साथ आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। हद और बेहद का समाचार भागवत के माध्यम से आपके द्वारा इस दुनिया के अंदर में भेजा जा रहा था। आपको पात्र बना करके वेदव्यास जी के माध्यम से वह भाव स्पष्ट किया जा रहा था। पर सुनने वाले राजा परीक्षित वह बेहद भूमिका की आत्मा नहीं होने के कारण, हद के आत्मा होने के कारण, और यह जो केसरी दूध रूपी अमृत है परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य लीला है, वह हद के जीव राजा परीक्षित के हृदय में टिक नहीं सकता था। इसलिए जब आप समाधि में जा करके भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय लीला को ध्यान में दर्शन करके जब सुनाने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय में राजा परीक्षित ने आपको प्रश्न कर दिया था। और प्रश्न कर दिया था उस तरह का प्रश्न था कि जो प्रश्न लौकिक था, जिस लौकिक प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको अलौकिक भूमिका पे जाने के बाद, बेहद भूमिका में पहुंच जाने के बाद भी उनको समझाने के लिए आपको आना पड़ा हद के अंदर में, आपको आना पड़ा लोक भाषा के अंदर में, आपको आना पड़ा लोक दृष्टि के अंदर में। और जैसे आप बेहद से उतर करके हद की भूमिका में आ गए, हद के भाव में आ गए, हद के संसार में आ गए, तो फिर आपका वह बेहद भूमिका जो दिव्य रासलीला परमात्मा श्री कृष्ण की जो वास्तविक रासलीला थी, वह आपसे अलभ्य रह गया, वह आपसे अलिप्त रह गया, वह आपसे अदृश्य हो गया। उस लीला को आप वर्णन नहीं कर पाए। इसलिए आप अपने आंखों से असुर की धारा न बहाइए। जितने आपके भाग्य में था उतना आपको मिला। आपको समाधि भाषा में आपको परब्रह्म परमात्मा ने दिया। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज करें कि जिस लीला को, जिस बेहद की वाणी को, जिस बेहद के लीला को, जिस बेहद के प्रेम को श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में जाने के बाद भी नहीं पा पाए, वही बेहद का रस, बेहद का प्रेम, बेहद की लीला और बेहद की वाणी निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के अंदर में जो अक्षर वर्ण की बुद्धि है, जो जागृत हो चुकी है, वह क्या करती है? वह अक्षर ब्रह्म की बुद्धि उस प्रेम को और उस बेहद की लीला को शब्दों के अंदर में समाहित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तक मीन्स क्या कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को दर्शन भी हो चुका है। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज परम ध्यान की लीला को दर्शन करके वर्णन भी कर रहे हैं। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ब्रज की लीला, रास की लीला, परमधाम की लीला को प्रत्यक्ष दर्शन करके 313 सुंदर साधु को जामनगर से 5 नौतनपुर धाम में बैठ करके दर्शन करवा रहे हैं, प्रवचन करके सुना रहे हैं, चर्चा करके सुना रहे हैं। पर उन सभी लीलाओं को, बेहद का प्रेम, बेहद की लीला को शब्दों के अंदर में समाहित करके, वाणी के अंदर में समाहित करके उनको भाव प्रकट कर देना चाहिए था। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने भी नहीं किया। उनके अंतर ध्यान के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज को करना था, पर महामती प्राणनाथ जी महाराज भी तब तक नहीं कर पाए जब तक कि इस भूतल पे उस प्रेम को, उस लीला को प्रकट हुए 80 वर्ष नहीं हो पाया था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा वाणी के अंदर में कि ये रस बरस 80 लगे, सारी पेरे सचवानो, लीधो पीधो साथ में, वक्तो वक्त पहचानो। यह जो बेहद की वाणी है, यह जो बेहद की लीला है, यह जो बेहद का प्रेम है, इसको शब्दों के रूप में तब तक प्रवाहित नहीं कर दिया गया
जब तक 80 वर्ष नहीं पूरा हुआ था। और जिस दिन महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1714 में हबसा में गए, 14 से लेकर के और 1715 तक वाणी का अवतरण होता है। और यह वाणी का अवतरण ही बेहद का प्रेम, बेहद का रस, बेहद की लीला और बेहद के वाणी को वाणी के रूप में प्रकटीकरण शुरू कर दिया है। और ये 80 वर्ष होता है विक्रम संवत 1715 में। इसलिए क्योंकि इस दुनिया के अंदर में उससे 80 वर्ष जब हम माइनस करते हैं तो 80 वर्ष माइनस करने से समय हो जाता है विक्रम संवत 1635। तो जब सतगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण हुआ है तो सतगुरु हरिदेव चंद जी महाराज के अवतरण से 3 वर्ष पूर्व वित्तकार ने लिखा है, एक वित्तकार ने, कि सतगुरु धनसिदेव चंद जी महाराज के अवतरण से 3 वर्ष पूर्व ही इस दुनिया के अंदर में उमरकोट मारवाड़ के अंदर में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण शिराज जी महाराज का आवेश उमरकोट मारवाड़ में आ चुका है। इसलिए एक वित्तकार ने कहा कि विक्रम संवत 1735 में हुकुम भया धनी धाम, आज्ञा भई आवेश को जाओ उमरकोट धाम। वित्तकार ने कहा कि 1735 में हुकुम भया धनी धाम, धाम के धनी श्री कृष्ण जो परम धाम में मूल मिलावा में सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हुकुम किया आवेश को आज्ञा दी कि जाओ उमरकोट धाम। कब? कि जब विक्रम संवत 1735 हो रहा था, 1635 हो रहा था, तब 1735 नहीं 1635 में हुकुम भया धनी धाम, आज्ञा भई आवेश को, आवेश के ऊपर में आज्ञा हुआ जाओ उमरकोट का। तो उमरकोट के अंदर में शिराजी महाराज का आवेश जो प्रेम का स्वरूप है वह 1635 में आ चुका था। 1635 में जब हम 80 वर्ष प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हो जाता है 1715 में अब तक जो लीला, जो रस, जो प्रेम सिर्फ वर्णन करके सुना दिया जाता था। समय समय पर जिन सुंदर साधु को ब्रह्म शिष्य को योग्य देकर के उनको सुनाया जाता था, उसी को अब महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब हम मिने ए रस इत आए छलकाना, छोल आई जो सागर अंग थे उभराना। अब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहा करते थे, जैसे लक्ष्मी जी के दृष्टांत में भी चौपाई आती कि जब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के सानिध्य में रह करके महामती प्राणनाथ जी व्रत की लीला, रास की लीला, परमधाम की लीला को श्रवण करते थे, आनंद आता था, तो उनको ये लगता था कि ये जो मैं सुन रहा हूं कि ये निध मैं अकेले ही प्राप्त करूं और मैं किसी को भी ना दूं। मतलब इतना संकीर्णता उनके अंदर में कि जो अब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के द्वारा मुझे मिल रहा है, ये निध हूं एकलिज ले, मैं अकेले ही प्राप्त करूं, मैं किसी को इसमें से बांट करके नहीं दूं। क्यों? क्योंकि उस समय में इनको थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा था, बूंद बूंद के रूप में मिल रहा था। पर जब आप हबसा में गए तो हबसा में जाने के बाद में इनके हृदय में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का स्वरूप प्रकट हो जाता है, श्री कृष्ण जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। और दोनों स्वरूप प्रकट हो जाने के बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से मिश्री की टुकड़ी की तरह वह प्रेम, वह आनंद लीला के रूप में प्रसाद होना शुरू हो जाता है। जिससे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि क्या करती है, तो उस लीला, उस प्रेम को शब्दों के अंदर में समाहित करते जाते हैं और वही शब्द बन जाता है बेहद की वाणी। वही शब्द बेहद के वाणी के रूप में अवतरण होना शुरू हो गया। जिससे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तक 80 वर्ष तक तो ये प्रकट नहीं हुआ था बेहद वाणी के रूप में, अब 80 वर्ष के बाद में करके अब हम मिले थे ए रस, हम में से मतलब मुझ महामती प्राणनाथ जी में से यह जो बेहद का रस है, बेहद का प्रेम है, बेहद की लीला है, वह इत आए छलकाना, या वह रस जो है शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय के भीतर से छलक गया। छोल आई जो सागर, और छोल कहते हैं कि लहर तरंग, कैसे जैसे सागर के अंदर में, दरिया के अंदर में एक के बाद एक तरंगे आती जाती है, एक के बाद एक तरंगे लहरें आती जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से शिवाजी महाराज की कृपा से महामती प्राणनाथ जी महाराज के हृदय के अंदर में भी उसी तरह से परम धाम की ब्रजरास की लीलाओं का तरंगे शुरू हो गई, जिनको वो रोक नहीं पाए।
उनके हृदय से बाहर छलक गया और उसे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने शब्दों के अंदर में समाहित करना शुरू कर दिया। इसीलिए फिर वह चौपाई यहाँ पे अपने आप में सार्थक हो जाती है कि पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उत्तम, हुई जो धन धन। वह जो परम धाम का प्रेम, ब्रजरास की लीला, परम धाम की लीला, लीला और प्रेम को शब्दों के अंदर में समाहित करने का कार्य शुभारंभ हो गया। जामनगर की धरती, श्री पांच नौतनपुरी धाम, हवसा क्या वह दिव्य प्रसंग। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बीज उदय हुआ, परम धाम का जो बीज प्रेम था वह शब्दों के रूप में प्रवाहित हुआ। कहाँ पे? तो पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतनपुरी में। इसीलिए नौतनपुरी धाम की स्थापना से पूर्व में जितने भी विश्व ब्रह्मांड के अंदर में पुरी है, तीर्थ है, धाम है, वह नौतनपुरी धाम उन सभी तीर्थों से उत्तम है, पवित्र है, वह धन धन है। जहाँ पे तारतम बीज रूप में, मंत्र रूप में और ग्रंथ रूप में प्रकट हुआ, वह नौतनपुरी धाम की धरती, वह जामनगर की धरती दिव्यतम है, धन धन है, जो हम सभी सुंदर साजी के लिए आराध्य है, पूज्य है, श्रद्धेय है। ऐसे नौतनपुरी धाम को प्रणाम करते हुए वेदवाणी के माध्यम से आज हम सभी सुंदर साजी यहीं पे विराम लेते हैं। कल हम श्रवण करेंगे यह जो बेहद की वाणी प्रकट हुई, इस बेहद वाणी के लिए संत महात्मा ऋषिगण कैसे तपस्वी साधक हुए, तो आस लगा कर मिला और हम सभी सुंदर साजी को सरलता के साथ कल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परम वन्दनीय आदरणीय महाराज श्रीको मुखारविन्दबाट हामीले अत्यन्तै सुन्दर सार्गवेद बेहद वाणी चर्चा महाराजजीलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। प्रणाम। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगेका छौँ। युवा जागरण कार्यक्रमले वास्तवमा नै हाम्रा धर्मका भाइ बहिनीहरूलाई जागरण गर्नेछ जस्तो लाग्छ। हामी माझ जति पनि भाइ बहिनीहरूले मन्तव्य राख्नु भएको धेरै नै राम्रो प्रस्तुति थियो भाइ बहिनीहरूको। र आजको भाइ कुशल व्यापारी हुनुहुन्छ। भाइको पहिलो प्रयास धेरै राम्रो थियो। आउने दिनमा पनि परमात्माको कृपाले अझ बढेर जाओस् भन्दै भन्दै भोलिको युवा जागरणको वक्ता आफ्नो तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै म अब आजको अन्तिम भजन प्रस्तुतिको लागि परम आदरणीय दिदी हजुर जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ कमला दाहाज्यूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की, मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की, भक्ति का भंडार वाणी सतगुरु की, 14 सागर ग्रंथ है इसमें, बेहद पार के बात है जिसमें, बतलावे सब सार वाणी सतगुरु की, बतलावे सब सार वाणी सतगुरु की, मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की, धाम खंड की लीला गावे, माया ब्रह्म जीव सम
जावे तरसाया भरतार बाणी सतगुरु की तरसाया भरतार बाणी सतगुरु की मुक्त किया संसार बाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार बाणी सतगुरु की तारतम बाणी है उजियारी तारतम बाणी है उजियारी सर्गुण निर्गुण मिट्टी अंधियारी गावे शुद्ध साकार बाणी सतगुरु की गावे शुद्ध साकार बाणी सतगुरु की मुक्त किया संसार बाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार बाणी सतगुरु की आद बेहद अक्षर के पार श्री निज धाम खंड के द्वार जहाँ सार्थक प्राण आधार बाणी सतगुरु की जहाँ सार्थक प्राण आधार बाणी सतगुरु की मुक्त किया संसार बाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार बाणी सतगुरु की भक्ति का भंडार बाणी सतगुरु की सच्चिदानंद गुरुदेव की जय प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम आदरणीय दिदी हजुर यो उमेरमा पनि यति सुन्दर आवाज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति के केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँले यो उमेरमा एउटा भजनको किताब आफूले रचेर एउटा भजनको किताब नै निकालिसक्नु भएको छ जो हामी सम्पूर्ण नारीको लागि प्रेरणादायी बन्नेछ यहाँ एक कुशल अभिभावक मार्गदर्शक हुनुहुनेछ हाम्रो लागि सुन्दर भजन प्रस्तुतिको लागि आदरणीय दिदी हजुरलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ र अब सबैजनाले सामूहिक जाप गर्न अगाडि बढ्नेछौँ प्रणाम श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पारब्रह्म पूर्ण 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 परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेऊ हे आत्मा सदा आनंद लेऊ हे मेरी आत्मा प्रणाम 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 आजको यही नै आजको हाम्रो कार्यक्रम
अन्त भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथमा घोषणा गर्दछु र भोलि हामी फेरि 7:30 जोइन भएर यो सत्सङ्गको लाभ लिनेछौँ भन्दा भन्दै आजको कार्यक्रमको अन्त भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथमा घोषणा गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम सुन्दर साथजी, प्रणाम प्रणाम। घोषणा गरेर पनि हामी त बसिरहेको। हाँ? घोषणा गरेर पनि हामी त बसिरहेको। बसिरहनु भयो। दाजु कहाँ हुनुहुन्छ उताबाट? दाजुको म्युट छ, दाजु म्युट छ, आवाज आएन। अमितलाई आवाज आएन, चपुर दाजुको आवाज आएन। गीत मैले पनि बोल्दैछु। कता हो मुख देखा न, त्यो भिडियो अफ गरेर किन बोलेको? हाम्रो लाइन नै गयो। रोटी खाएर नलागे क्या हो मुख देखा? लाइन गयो।